बीए पार्ट फर्स्ट उर्दू के क्लास में आपका इस्तकबाल है। गुज़श्ता लेक्चर में मैंने ईहाम और इश्तिक़ाक़ जो शायरी की सनतें हैं उस पर गुफ्तगू की थी। उसी सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे तंसीक़ुस सिफ़ात और हुस्न तालील वग़ैरह की सनतों के मौजू पर गुफ्तगू करनी है। तंसीक़ नस्क़ से बना है, यानी कायदे तरतीब, अरेंज इसके माने हैं। सिफ़ात सिफ़त की जमा है। तो तंसीक़ुस सिफ़ात के लुग़वी या लफ्ज़ी माने सिफ़तों को कायदे से रखना, यानी एक के बाद दूसरी सिफ़त, दूसरी के बाद तीसरी सिफ़त का बयान करना। इस्तिलाह शायरी में इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ या किसी शख्स की तारीफ़ उसके सिफ़ात के साथ, उसकी खूबियों के साथ, उसके महासिन के साथ तरतीबवार बयान करना। मिसाल के तौर पर घोड़े की तारीफ़ में ये शेर आप देखें, खुशखू व खुश खिराम खुश अंदाम खुश लगाम, गुल पोशो तेज़ होशो समन गोशो सुर्ख फाम। अब आदत, चाल, बदन, लगाम और उसकी खाल वग़ैरह का में जो खूबियाँ हैं उसका यके बाद दीगरे बयान किया गया है, और ये बयान बड़े सलीक़े से शायर ने किया है। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरी सनत पर गुफ्तगू करता हूँ। हुस्न तालील। तालील इल्लत से बना। हुस्न यानी जमाल, सुंदरता, ब्यूटी, आप जानते हैं। तालील इल्लत से बना। इल्लत के माने सबब, वजह। तो हुस्न तालील का मतलब हुस्न का सबब। लुग़वी माने हैं किसी चीज़ के अच्छे होने का सबब बयान करना। अब शायरी की इस्तिलाह में जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वहाँ इससे मुराद ये होता है कि किसी चीज़ के वाक़े होने के लिए कोई ऐसा सबब बयान करना जो वाक़ई न हो, हकीकी न हो, उसमें रियलिटी न हो, लेकिन जो सबब शायर बयान करे उसमें कोई शायराना जिद्दत या नुदरत ज़रूर पाई जाए, और वो उस चीज़ के वाक़े होने के लिए जो सबब या जो कोई वजह बयान कर रहा है उसमें किसी तरह का नयापन या अनोखापन हो। मिसाल के तौर पर आप देखें, गालिब का बड़ा मशहूर शेर है, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। तो अब वो कहता है कि फूलों में जो हुस्न आपको दिख रहा है, ये हुस्न इस बिना पर है कि मिट्टी में बहुत से खूबसूरत अफराद दफन हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये किसी फूल के खूबसूरत होने का वाकई सबब तो नहीं है, लेकिन इसमें एक शायराना जिद्दत और नुदरत ज़रूर मौजूद है। या अनीस का शेर, मीर अनीस का ये शेर देखें कि जहाँ उन्होंने दरिया की मौजों की बेताबी बयान की और उसका सबब बयान किया है। प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की,
साहिल पे सर पटकती थी मौजें फुरात की। तो कहता फुरात की मौजें साहिल किनारों से इसलिए टकरा रही थीं, उन पे आके अपना सर इसलिए पटक रही थीं कि इमाम हुसैन और उनके असहाब प्यासे थे। तो जाहिर सी बात है कि ये वाकई सबब नहीं है, लेकिन शायराना जिद्दत और शायराना नुदरत वाला सबब तो है जो उसने बयान किया है। हुस्न तालील के बाद अब मैं गुफ्तगू करता हूँ सियाक़तुल आदात पर। आदात अदद से बना, गिनती। सियाक़त, सियाक़ यानी तरतीब। सियाक़तुल आदात के लुग़वी माने हैं आदात की, गिनतियों की तरतीब। इस्तिलाह शायरी में मतलब सिर्फ ये है कि एक शेर में या चंद अशार में आदात का ज़िक्र करना। अब वो आदात का तज़किरा चाहे तरतीब से हो या बिना तरतीब के हो। मसलन ये शेर देखें, कुश्ते हों एक ज़र्ब में, दो हों के चार हों, शशदर थे सब के मौत से क्यों कर दो चार हों। अब इसमें पहले मिसरे में एक, दो और चार का अदद जो है वो बयान हुआ है, और फिर दूसरे मिसरे में शश, छः का अदद बयान हुआ, और लास्ट में दो चार होना मुहावरा भी है और दो और चार अदद भी है, वो गिनती बयान की गई है। तो ये इस तरह अगर शेर में कोई शायर अदद का इस्तेमाल करता है तो हम ये कहेंगे कि शायर ने सियाक़तुल आदात की सनद इस्तेमाल की है। सियाक़तुल आदात के बाद अब मैं गुफ्तगू करूँ लफ़ व नश्र पर। लफ़ के माने हैं लपेटना, नश्र के माने हैं फैलाना। लफ़ व नश्र यानी लफ़ और नश्र, फैलाना और लपेटना और फैलाना या समेटना और फैलाना। इस्तिलाह शायरी में इस सनद का मतलब ये है कि हम पहले कुछ चीज़ों का ज़िक्र करें। अब वो चीज़ें जो है वो जाहिर सी बात है कि बयान की जाएंगी तो एक सीक्वेंस में बयान की जाएंगी। हम इसे लफ़ कहेंगे, और जब हम चीज़ों को बयान कर लें तो उन चीज़ों के बयान के बाद उनके मुनासिबात का ज़िक्र करें, और जब हम उनके मुनासिबात का ज़िक्र करेंगे तो अब अगर मुनासिबात जिस तरतीब से हमने लफ्ज़ें बयान की हैं, कुछ चीज़ें बयान की हैं, उसी तरतीब से जो है वो उनके मुनासिबात बयान हों तो ये लफ़ व नश्र मुरत्तब हो जाएगा। और अगर चीज़ें किसी तरतीब से बयान हुई हैं और उनके मुनासिबात किसी दूसरी तरतीब से बयान हो जाएं तो ये लफ़ व नश्र गैर मुरत्तब हो जाएगा। यानी वो पहला वाला असेंडिंग आर्डर में है, ये डिसेंडिंग आर्डर में है। मैं शेर के ज़रिए अपनी बात को वाज़े करूं। अबरू ने, मिर्ज़ा ने, निगहे यार ने यारो। अब पहले मिसरे में तीन चीज़ें, अबरू, मिर्ज़ा, निगाह, शायर ने तीन चीज़ों का ज़िक्र किया। अब दूसरे मिसरे में इसने उनके मुनासिबात बयान किए हैं। बेरुतबा किया तेग को, खंजर को, सिना को। तो अबरू के मुनासिबत से वो लफ्ज़ तेग इस्तेमाल किया, मिज़ा के मुनासिबत से उसने खंजर इस्तेमाल किया, और निगाह के मुनासिबत से उसने लफ्ज़ सिनान इस्तेमाल किया। तो अब ये जो है वो जो तरतीब है, पहले मिसरे में जो चीज़ें बयान हुई थी, जिस तरतीब से बयान हुई थी, मुनासिबात उनके जो है वो दूसरे मिसरे में उसी तरतीब से बयान हुए, लिहाजा ये लफ़ व नश्र मुरत्तब की मिसाल है। मैं एक मिसाल जो है वो लफ़ व नश्र गैर मुरत्तब की भी सुना देता हूँ। अगर लफ़ की तरतीब के मुताबिक नश्र न हो
तो उसे लफ़्ज़ व नश्र गैर मुरत्तब कहेंगे। यानी हमने पहले चीज़ों का जिन तरतीब से ज़िक्र किया है उनके मुनासिबात उसी तरतीब से न बयान किए जाएं बल्कि किसी और तरतीब से बयान किए जाएं तो ये लफ़्ज़ व नश्र गैर मुरत्तब हो जाएगा। शेर देखें आप, कभी जो जुल्फ़ उठावे तो मुँह नज़र आवे। अब पहले मिसरे में जुल्फ़ और मुँह दो माशूक़ के दो आज़ा का बयान है। दूसरे मिसरे में जुल्फ़ और मुँह की मुनासिबत से उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, मुनासिबात बयान किए हैं। इसी उम्मीद पर गुज़री है सुबह व शाम हमें। अब जुल्फ़ के मुनासिब तो शाम है और मुँह के मुनासिब सुबह है, लेकिन जुल्फ़ पहले मिसरे में पहले आया और शाम दूसरे मिसरे में बाद में आया, और पहले मिसरे में मुँह पहले आया और सुबह जो है मुँह बाद में आया और सुबह पहले आ गई। तो जुल्फ़ के मुनासिब शाम है और मुँह के मुनासिब सुबह है, लेकिन तरतीब जो है वो मुख्तलिफ हो गई, इसलिए इसे हम लफ़्ज़ व नश्र गैर मुरत्तब कहेंगे। अब इसके बाद मैं एक और सनद की तरफ आगे बढ़ता हूँ। मेरे ख़्याल में उर्दू शायरी में 2-4-5 सनतें जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं, उनमें ये सनत जो है वो शामिल है। मुबालगा। मुबालगे का मतलब है बढ़ा चढ़ा के बयान करना। इस्तिलाह शायरी में मतलब ये है कि किसी शख्स या चीज़ की तारीफ़ या बुराई इस हद तक बयान करना कि सुनने वाले को ये ख़याल पैदा हो, ये गुमान पैदा हो जाए कि अब इस चीज़ की या इस शख्स की खूबी या बुराई का और कोई दर्जा बाकी नहीं रहा। जैसे आप घोड़े की तारीफ़ में ये शेर देखें, जो चे निकले ज़बां से चीन में तो लाम लंदन में, सवार उससे ज़रा चल कह के देखे उसकी जौलानी। अब ये जो शेर मैंने आपको सुनाया है, ये मुबालगे की जो है वो आखिरी मंजिल है। ये मुबालगे की मंजिल के एतबार से 3 किस्में हैं। पहली मंजिल को तबलीग कहते हैं, दूसरी मंजिल को इग़राक़ कहते हैं और तीसरी मंजिल को गुलू कहते हैं। मुबालगी की पहली मंजिल क्या है कि इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करना कि उस चीज़ का होना अक़लन या आदतन मुमकिन हो। तबलीग, ये तबलीग है, यानी जहाँ किसी चीज़ की बड़ाई या तारीफ़ में मुबालगा इस हद तक हो कि उसका पाया जाना अक़लन और आदतन मुमकिन हो। लेकिन जहाँ आदतन मुमकिन न हो लेकिन अक़लन मुमकिन हो, वो तबलीग कहलाता है। और जहाँ अक़ल और आदत दोनों के एतबार से मुमकिन न हो, वो मंजिल गुलू कहलाती है। तो ये गुलू की मंजिल है कि घोड़े से सवार चल कहे, और चल लफ्ज़ में जो चे और लाम है, तो चे तो उसका चीन में निकले और लाम जो है वो लंदन में निकले, यानी चल कहे तो चल कहते ही वो घोड़ा जो है वो बस जैसे उसका लफ्ज़ तमाम हो और वो लंदन में पहुंच जाए। तो ऐसा होना ना अक़लन मुमकिन है ना आदतन मुमकिन है। वो ये मुबालगा था। और अब इसके बाद मैं आता हूँ मजाज के ऊपर। मजाज लुग़वी माने हकीकत का अक्स, वाक़इयत का उल्टा। इस्तिलाह शेर में मजाज का मतलब ये है कि किसी लफ्ज़ के वाकई और हकीकी मानने को जो है वो छोड़ दिया जाए और किसी मुनासिबत और किसी किनाए की बिना पर या किसी इशारे की बिना पर
लफ्ज़ को उसके दूसरे मानी में इस्तेमाल किया जाए तो ये इस्तेमाल मजाज कहलाता है। मसलन आया जो मैकदे में कई जाम पी गया, अब इस मिसरे में लफ्ज़ जाम हकीकी मानों में नहीं इस्तेमाल हुआ। जाम प्याले को कहते हैं, गिलास को कहते हैं, है ना। तो कोई आदमी गिलास नहीं पीता है, गिलास में जो शय होती है वो पीता है, यानी ज़र्फ़ बोला जाता है और मुराद मज़रूफ़ होता है। तो यहाँ भी जो है वो शायर ने इस्तेमाल लफ्ज़ जाम किया है, लेकिन लफ्ज़ जाम के हकीकी माने जो है वो मुराद नहीं लिए हैं, उसके मजाजी माने मुराद लिए हैं, शराब मुराद है। यानी यहाँ शायर ने ज़र्फ़ बोल के, इसमें ज़र्फ़ बोल के मज़रूफ़ मुराद लिया है, यानी जो शय उस ज़र्फ़ के अंदर है उसके इस्तेमाल करने को मुराद लिया है। तो इस तरह का इस्तेमाल शायर जब शायरी में जो है वो करता है तो हम इसे मजाज कहते हैं। और अब इस मजाज की तारीफ़ के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और मुराअतुन नज़ीर पर गुफ्तगू करता हूँ। मुराअतुन नज़ीर का मतलब ये है कि शेर में रियायतों का ख़याल रखना, यानी एक बरादरी से, एक किस्म से, एक नौ से, एक जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों को इकट्ठा करना, जमा करना, ये मुराअतुन नज़ीर कहलाता है। इस्तिलाही माने में जो है वो मुराअतुन नज़ीर का मतलब ये है कि शेर में ऐसे चंद अल्फाज इस्तेमाल करना जिनका ताल्लुक़ एक ही ग्रुप से हो। मसलन मीर का ये शेर बहुत मशहूर शेर है जो मैं सुना रहा हूँ, आपको याद रखने में भी कोई ज़हमत नहीं होगी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर में मीर ने पत्ता, बूटा, गुल और बाग ये सब एक ही ग्रुप के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं और यही इस्तेमाल मुराअतुन नज़ीर कहलाता है। शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगली सनतों के साथ।